ऑनलाइन स्टडी में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। और हमने 3 बार रिवीजन कर लिया है सिलेबस का। चौथी बार हम आज पढ़ रहे हैं। तो तीसरी बार जो हाल ही में रिवीजन हुआ है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस पर हुआ है, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तैयारी किस प्रकार से हमें करनी है। और हमें पता है कि हमारे पेपर में कुल 53% ऑब्जेक्टिव आएंगे, उनमें से हमें 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 40 में से 40 सही हो, इसके लिए हमें हर पंक्ति हर शब्द की गहराई तक जाना पड़ेगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आपके 40 के 40% सही हो, चौथी बार एक बार हम पुनः क्षितिज का सिलेबस कवर करेंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आपके बीच में, जो हाल ही में हमने पढ़े हैं। सबसे पहले पद्य भाग से जो सिलेबस में आपके पहला पार्ट है जिसका नाम है सूरदास। सूरदास के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि सूरदास का जन्म 1478 को आगरा के निकट रोनकता या दिल्ली के निकट सिंही गांव में माना जाता है। और महाप्रभु वल्लभाचार्य से इन्होंने दीक्षा ली थी। 1509-10 के आसपास गऊ घाट पर इनका मिलन हुआ था। और सूरदास की 3 रचनाएं मानी जाती हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली। हमारे जो सिलेबस में भ्रमर गीत के पद हैं वो सूरसागर से लिए गए हैं। सूरसागर है वो भागवत के 10वें स्कंद पर आधारित है। और सूर की गोपियां हैं वो वाक्शील हैं, वाक्चातुर्य में बेस्ट है। अलावा इसके हमने ये जाना कि सूर ने ब्रज भाषा में और कृष्ण भक्त के वात्सल्य और साथ ही साथ बाल पद के जो पद लिखे हैं। अब हम देखते हैं सूर की किस रचना के आधार पर चंद्रबरदाई का वंशज माना जाता है। देखिए, सूरदास की किस रचना, सूरदास की रचना। अब यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि सूरदास की रचना कितनी है? 3। नंबर 1 सूरसागर, 2 सुरसारावली और तीसरी साहित्य लहरी। ये आपकी बुक में लिखी हुई है और तीनों की भाषा ब्रज है। लेकिन एक रचना है उसके आधार पर इन्हें चंद्रबरदाई का वंशज माना जाता है कि सूरदास का जन्म है वो चंद्रबरदाई के खानदान में हुआ था और वे चंद्रबरदाई के परिवार का हिस्सा थे। चंद्रबरदाई आपको पता ही है कौन है? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और मित्र थे। चौहान के कवि और मित्र भी थे और ये कह सकते हैं कि दोनों का जन्म एक साथ हुआ था, मृत्यु भी एक साथ हुई थी। पृथ्वीराज रासो आपका एक ग्रंथ है, तो वो कौन सा है? तो साहित्य लहरी तो क्या है कि उनका नायिका वेद पर आधारित ग्रंथ है। सूरसागर 10वें स्कंद से लिया गया है, तो ये हो नहीं सकता। सुरसारावली और नल दमयंती ये सूरदास की है नहीं, तो रचना कौन सी सही हो जाएगी? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी रचना के आधार पर यह माना जाता है कि वे चंद्रबरदाई के वंशज थे। गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णव की वार्ता के अनुसार सूरदास की जन्म स्थली है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। गोकुलनाथ एक संत हुए हैं जो कृष्ण भक्त कवि थे और गोकुलनाथ ने एक कृति लिखी है जिसका शीर्षक है 84 वैष्णव की वार्ता। कौन सी किताब लिखी है? 84 वैष्णव की वार्ता। अर्थात वैष्णव धर्म के 84 संत थे और उन 84 संतों का परिचय दिया गोकुलनाथ ने इस पुस्तक में। तो गोकुलनाथ जी मानते हैं क्या कि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ हुआ था? तो कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही गांव में हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म है वो रोनकता आगरा में हुआ था। और यहाँ भी कुछ मानते हैं लेकिन यहाँ कोई नहीं मानता। तो बात किसकी कर रहे हैं? गोकुलनाथ। गोकुलनाथ के अनुसार इनका जन्म हुआ था रोनकता आगरा में। महाकवि सूरदास की प्रसिद्धि का आधार है। हाँ, बहुत ही काम का प्रश्न है। सूरदास की 3 रचनाएं कौन सी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सर्वाधिक प्रसिद्धि किससे मिली? तो सर्वाधिक प्रसिद्धि आपको पता, मैंने पहले बता दिया कि सर्वाधिक प्रसिद्धि है वो सूरसागर से मिली है। सूरसागर में भक्ति व कृष्ण वात्सल्य, कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है। और सूरसागर में भ्रमर गीत के पद भी हैं
और सूर सागर है वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से लिया गया है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कहाँ से लिया गया, 10वें स्कंद से, और इसमें गोपियों और उद्धव के बीच की बातचीत हमारे सिलेबस में है। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्गीय विद्वान हरिराय जी ने सूरदास की जन्म स्थली मानी है। हाँ, पुष्टि मार्गीय विद्वान हरिराय जी ने। अब सबसे पहले आपको इस बात को समझना जरूरी है कि पुष्टि मार्ग क्या है ना। तो वल्लभाचार्य के जो मार्गदर्शन में संप्रदाय चला गया था वो ये संप्रदाय है पुष्टि मार्गीय संप्रदाय, और वहाँ का कोई विद्वान है हरिराय जी उनका नाम है, और उन्होंने सूरदास की जन्म स्थली क्या मानी है, तो उन्होंने पुष्टि मार्गीय विद्वान हरिराय जी ने मानी है सीही दिल्ली, और गोकुलनाथ ने क्या माना है, रुनकता आगरा। हरिराय जी ने क्या माना है, दिल्ली के निकट सिंही ग्राम। सूरदास था उनके गुरु वल्लभाचार्य की प्रथम भेंट किस स्थान पर हुई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। सूरदास के गुरु का नाम था, यहां से 2 प्रश्न निकल रहे हैं। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। किस सिद्धांत के थे? पुष्टि मार्गीय। अगला प्रश्न है, किसके थे? पुष्टि मार्ग के वे अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, प्रथम भेंट किस स्थान पर हुई थी? तो प्रथम भेंट हुई थी गऊ घाट के निकट। और मेरा चौथा प्रश्न है इसी में से, गऊ घाट के निकट भी कब है? 1509-10 के आसपास सूरदास की और वल्लभाचार्य की प्रथम भेंट गऊ घाट के निकट होती है। इससे पहले, अगला प्रश्न मेरा यहीं पर है, इससे पहले सूर दैन्य भाव के पद लिखा करते थे। किससे पहले? वल्लभाचार्य से मिलने से पहले सूर दैन्य भाव के पद लिखते थे, अर्थात अपने आप को क्या मानते थे? सेवक, और कृष्ण को मानते थे स्वामी। जब वल्लभाचार्य से भेंट हो जाती है तो उसके बाद सूर ने किस प्रकार की भक्ति करना शुरू की? सख्य भाव की भक्ति, अर्थात सूरदास जी कृष्ण को अपना सखा मानने लग गए और सख्य भाव की भक्ति करने लग गए। तो यहां से 5 प्रश्न मैंने आपको जोड़कर बता दिए हैं। वल्लभाचार्य कौन थे? सूरदास के गुरु थे। प्रथम भेंट कहाँ हुई? 1509-10 में गऊ घाट के निकट हुई। 2 प्रश्न ये हो गए। 3, और किस मत के अनुयायी थे? पुष्टि मार्ग के अनुयायी थे। 4, और इससे पहले वो सूरदास किसके पद लिखा करते थे? धन्य भाव के, मिलने के बाद सख्य भाव के। तो 5 प्रश्न यहां से आपके क्लियर मैंने बता दिए हैं। अष्टछाप के कवियों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि अष्टछाप है क्या। कृष्ण भक्ति से संबंधित 8 कवियों का समूह है अष्टछाप कहलाता है। समझ गए? कृष्ण भक्ति के 8 कवि थे। इन 8 कवियों को क्या कहते थे? अष्टछाप। इनमें से 4 कवि तो ऐसे थे, कितने? 4 कवि जो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। किसके थे? वल्लभाचार्य के। और 4 कवि ऐसे थे जो विठलनाथ के शिष्य थे। अब अगला प्रश्न है कि विठलनाथ कौन है? विठलनाथ आचार्य वल्लभ के पुत्र हैं। कौन है? पुत्र हैं। तो 4 तो पिता के शिष्य और 4 पुत्र के शिष्य। तो देखिए, सूरदास बिल्कुल अष्टछाप के कवि हैं, कृष्णदास अष्टछाप के कवि हैं, परमानंद दास अष्टछाप के कवि हैं, कुंभन दास अष्टछाप के कवि हैं, नंददास अष्टछाप के कवि हैं, छीत स्वामी भी कवि हैं, गोविंद दास भी कवि हैं, और चतुर्भुज दास भी। मतलब 8 नाम आ चुके हैं मेरे अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब देखिए, इनमें से 4 कवि किसके हैं? वल्लभाचार्य के शिष्य। और 4 किसके हैं? विठलनाथ के शिष्य। देखिए, संक्षिप्त परिचय। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ, 1518 तक। कृष्णदास है वो गोविंद स्वामी मंदिर के अधिकारी थे। परमानंद दास, कुंभन दास अष्टछाप के ऐसे कवि हैं जिनकी भाषा को समृद्ध भाषा कहा जाता है।
अर्थात शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। नंददास ने जो बर्मर गीत के पद लिखे हैं तो उनमें आपको अलंकार बहुत से मिलेंगे। इस कारण नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। छीत स्वामी पहले छीतू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे और उत्तर प्रदेश में गुंडे थे ये। एक बार वल्लभाचार्य इनके क्षेत्र में आए थे तो खोटा नारियल और खोटा सिक्का लेकर चले गए थे। किसको? वल्लभाचार्य को चढ़ाने के लिए, कि वल्लभाचार्य अगर इस नारियल को सही कर देंगे और इस खोटे सिक्के को सही कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि वे कुछ हैं। गुंडे बनकर गए थे और वल्लभाचार्य ने उस खोटे सिक्के को और सही सिक्के में तब्दील कर दिया था अपने चमत्कार से, और नारियल है वो भी एकदम सही कर दिया था। तब छीत स्वामी ने उनके पैर पकड़े थे और कृष्ण भक्ति मार्ग पर आए थे। इसी प्रकार से गोविंद दास और चतुर्भुज दास, तो ये सभी आठों कवि किसके हैं? अष्टसाप के कवि हैं। याद कैसे आपको इनको याद रखना है, अगर याद रखने की नौबत आ जाए तो हाँ, एक बार फिर से देखते हैं याद कैसे करना है। देखिए, सूरदास दास, पहले तो दास पकड़ लो। सूरदास, कुंभन दास, नंददास और गोविंद दास। गोविंद हालांकि स्वामी है, गोविंद के दास नहीं लगता, यहां पर गलत लिखा है, गोविंद स्वामी थे, है ना। और एक कृष्णदास। चार तो दास हो गए हैं, हाँ, चतुर्भुज दास। चार तो हो गए, पांच तो हो गए अपने पास दास, दो अपने पास स्वामी है, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। और बिना दास और बिना स्वामी के कौन बच गए? परमानंद। जिसके पास परमानंद है उसको दास और स्वामी की कोई जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। सूरदास आपके सिलेबस में है, सूर सिलेबस में तो कृष्ण अपने आप हो गया, है ना, और कृष्ण अपने आप हो गया तो नंद अपने आप। कृष्ण के पिता कौन है? नंद। तो इस प्रकार से आप इनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर की रचनाओं में सबसे विशाल ग्रंथ है साहित्य लहरी नायिका भेद ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? नायिका भेद ग्रंथ है। साहित्य लहरी विवादास्पद ग्रंथ है। कोई पूछ ले तो विवादों का विषय है कि ये सूर ने लिखा या नहीं लिखा है, समझ गए। और नल दमयंती सूरदास का ग्रंथ है नहीं। सूर सारावली इसमें सार है, तो वैसे सार वाला ग्रंथ है वो विशाल नहीं हो सकता। तो बचा क्या अपने पास? बचा अपने पास सूर सागर, समझ गए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को याद कर सकते हैं। सागर बड़ा होता है, देखो सागर यानी समुद्र, समुद्र क्या होता है? बड़ा होता है। तो विशाल ग्रंथ क्या हो जाएगा? सूर सागर हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, सूर की सर्वाधिक विवादास्पद रचना मानी जाती है। उत्तर क्या हो जाएगा? साहित्य लहरी। सूर की किस रचना में दृष्टिकूट संबंधी पदों का समावेश है? फिर से एक बार वही चीज, दृष्टिकूट यानी नजरें हैं वो कहीं और होना। तो नजरें कहीं और होंगी कहां पर? नायिका, जब नायिका होगी तब नजरें अपने आप जाएंगी। नायक के सामने नायिका आएगी तो नायक का दिल दिमाग सब कुछ फिसल जाएगा, और दिल दिमाग सब कुछ फिसल जाएगा। ऐसा ग्रंथ कौन सा है? ऐसा ग्रंथ तो साहित्य लहरी है। इसी कारण सूरदास नायिका की बात नहीं कर सकते। इसी कारण क्या है? ये विवादास्पद ग्रंथ है, याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर सागर की रचना किस ग्रंथ के आधार पर ली गई है? अभी हमने जब शुरू किया था तब इसकी चर्चा की थी। तो भागवत पुराण के आधार पर है। किसके आधार पर है? श्रीमद् भागवत पुराण के आधार पर यह। रामायण का सूरदास से कोई लिंक नहीं है, समझ गए। वेदव्यास जी ने लिखी है शतपथ ब्राह्मण से, अर्थात ये तो बहुत पहले वैदिक काल की रचना है। कृष्ण पुराण है, ये रचना है नहीं सूरदास की। तो और कृष्ण पुराण से संबंधित उन्होंने लिखा नहीं है। तो बचा क्या? श्रीमद् भागवत पुराण। प्रश्न यहां से एक और, श्रीमद् भागवत पुराण के भी किस स्कंद से लिया गया है? तो उस स्कंद का नाम है दसम स्कंद, अर्थात 10वां अध्याय है। दसम स्कंद से वो लिया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है
सूरदास ने सूरसागर में मुख्यतः किस स्कंद में वर्णित कृष्ण के बाल तथा यौन लीलाओं को अपना विवेच्य बनाया है? हाँ, ये देखो, सूरसागर में किस स्कंद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है और यौवन की लीलाओं का वर्णन किया है? तो वो अभी हमने चर्चा कर ली है उसकी। कौन सा स्कंद है? 10वां स्कंद है। नेक्स्ट है, हाँ, सूरसागर का विषय है, सूरसागर का विषय विनय के पद बिल्कुल है। बाल वर्णन, श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है, ये भी सही है। और ब्रह्म गीत के पद अपने सिलेबस में है ही, ये भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। याद कर लेना इस प्रश्न को इस तरीके से कि सूर के सूरसागर ग्रंथ में क्या क्या वर्णित है। नंबर 1, विनय के पद अर्थात भगवान कृष्ण के समक्ष प्रार्थना के पद हैं। बाल वर्णन, श्री कृष्ण का वात्सल्य रूप का वर्णन है, माता यशोदा और कृष्ण के बाल रूप का वर्णन है। और अलावा इसके ब्रह्म गीत के पद हैं। ब्रह्म गीत के पद मतलब है किसकी चर्चा है? गोपियों की और उद्धव की, गोपियों और उद्धव की चर्चा इसमें हुई है। सूर की रचनाओं से हिंदी में किस रस की विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वात्सल्य रस। देखिए, सूरसागर का, सूरदास का सबसे ज्यादा जो रचनाएं लिखी गई हैं वो किस रस में लिखी गई हैं? वात्सल्य रस में। इसी कारण अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के बारे में क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा है कि इस जैसा वात्सल्य रस का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो सूरदास वो वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, सूर की गोपियों के वाक चातुर्य से उद्धव अनुत्रित हो जाता है। इससे गोपियों की कौन सी विशेषता का पता चलता है? हाँ, देखते हैं इस प्रश्न को, थोड़ा सा नीचे ले वापस। यस, सूर की गोपियों के वाक चातुर्य से, वाक चातुर्य का मतलब होता है जो बोलने में चतुर हो। उद्धव अनुत्रित हो जाता है। अब आप जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बैठे रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप इंग्लैंड से एग्जाम देने जाएंगे, आप भारतीय निवासी तो है नहीं, आपको हिंदी आती नहीं है ना। तो पहली बात तो आप ये नहीं समझेंगे ये लिखा क्या है वाक चातुर्य। वाक चातुर्य होता क्या है? वाणी में जो बोलने में चतुर हो वाक चातुर्य होता है। अब यहाँ आप गड़बड़ है, आप ये सोचेंगे ये कौन सी भाषा का वर्ड है? अनुत्रित। अनुत्रित का मतलब है जिसके पास उत्तर ना हो, जिसके पास क्या ना हो? उत्तर ना हो। तो सूर की गोपियां जब वाक चातुर्य से उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं, अनुत्तरित का मतलब क्या कर देती हैं? निरुत्तर कर देती हैं, उसके पास कोई उत्तर नहीं होता है। तो इससे गोपियों की कौन सी विशेषता का आपको पता चलता है? तो सीधी सी बात है कि गोपियां वाग विदग्धता की धनी थी, समझ गए? अर्थात वाणी से अगले के मुंह को बंद करने में सक्षम थी, वाणी से अगले को निरुत्तर क्या करती थी? तो उत्तर हो जाएगा। अब देखो, सरलता, गोपियां सरल भाव से नहीं है, गोपियां बाहुक होकर नहीं कह रही हैं, गोपियां किम कर्तव्य विमूढ़ भी नहीं है। किम कर्तव्य विमूढ़ क्या होता है? जो किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सके वो क्या होता है? किम कर्तव्य विमूढ़ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाग विदग्धता। अगला है, निम्न में से किस साहित्यकार ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी की सेवा का दायित्व संभाला? सूर से रिलेटेड प्रश्न है, सूर से रिलेटेड पाठ है, तो उत्तर भी क्या हो जाएगा? सूरदास। गोविंद पर्वत पर श्रीनाथ जी की सेवा का दायित्व संभाला सूरदास ने। हाँ, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य के बारे में लिखा है कि वात्सल्य का एक कोना कोना छान आया है? पहले मैंने बता दिया है, कौन है? सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, यहां रेखांकित शब्द का अर्थ है। अब आपके पाठ से शुरू हो चुके हैं प्रश्न। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, अपरस को यहां अंडरलाइन किया रहा है। यहां अपरस का अर्थ है, अगर आपने वीडियो को अच्छी तरीके से सूरदास वाले को 2-3 बार देखा है, 3 बार मैं पढ़ा चुका हूं, तीनों बार में से किसी भी एक बार देखा है, तो आपको पता है कि अपरस का मैंने अर्थ क्या बताया है? अछूता बताया है। और इस लाइन का मतलब क्या जाएगा? अपरस रहत स्नेह तगाते, अर्थात आप प्रेम रूपी बंधन से आज तक आप अछूते रहे, इस कारण आपको क्या पता कि प्रेम क्या होता है। जिसने प्रेम किया उसको पता होता है कि प्रेम क्या होता है और प्रेम में कितनी शक्ति होती है, और प्रेम में व्यक्ति के पढ़ने के बाद में उसका विरह किस प्रकार से उसे जलाता है, ये बातें सिर्फ प्रेमी को पता होती है। तो ये बात गोपियां कहती है। यहां से एक प्रश्न और बन सकता है, अगला ये कह सकता है, लाइन ये किए देगा, अपरस रहत स्नेह तगाते,
और स्नेह तगा को अंडरलाइन कर देगा और क्या लिखेगा, रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। रेखांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, आपके सामने ऑप्शन ये है, उपमा, 2 पर है रूपक, 3 पर है उत्प्रेक्षा और 4 पर है यमक। अब आपको उत्तर देना है। तो स्नेह तगा, तो स्नेह तगा का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रेम रूपी धागा, प्रेम रूपी धागा। और रूपी वर्ड आ गया तो मतलब अलंकार कौन सा हो गया, रूपक। कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। तो 1 प्रश्न से 2 प्रश्न 3 4 प्रश्न बनाना ये कला है, और इस कला में जो जितना अधिक पारंगत होगा, जितना अधिक इसको समय देगा, वो उतने ही अधिक नंबरें लाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, अलंकार कौन सा है। इस लाइन में अलंकार कौन सा है, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी, प्रेम रूपी नदी। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट कहां टिक करेंगे, रूपक अलंकार है, यहां रूपी वर्ड आ गया है। जो जलमा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी, यहां कौन सा अलंकार है। अगर आपने वीडियो को देखा है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो मैंने साफ साफ बताया है कि जो वर्ड आते ही आपको अलंकार कौन सा करना है, उदाहरण है। कौन सा करना है, उदाहरण अलंकार है। तो जो यहां पर आया हुआ है अलंकार आपका उदाहरण हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गए पूरे, उम्मीद करता हूं सब हो गए। हाँ, तो इस प्रकार से हमने तकरीबन और 30-35 प्रश्न पढ़े हैं, और 30-35 प्रश्नों के साथ साथ 10-15 प्रश्न मैंने खुद से बताए। 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 4 पदों से मैंने आपको बता दिए हैं। सूरदास का विस्तार से आपको परिचय बता दिया है। उम्मीद करता हूं अब और भी, इसका मतलब ये नहीं है कि इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, इतने क्वेश्चन उस पार्ट से और बन सकते हैं। तो हम वो प्रश्न बनाते जाएंगे और आप भी देखिए कि किस प्रकार कोई प्रश्न बन सकता है। तो और हमारे पास टाइम पड़ा है एग्जाम तक, और भी क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल हम तुलसीदास की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।